गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है इफिसियों की किताब अध्याय 2 उसकी 10 आयत पर लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अजीजों, आप कई बार इस बात को सुनते हैं और वो ये है कि मसीह जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, और पहला है विश्वास और दूसरा है भले काम। हम सब इस बात को सुनते आ रहे हैं और हम इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है कि एक विश्वासी होने के नाते ये आपका मेरा कर्तव्य है कि आप और मैं अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से जीने वाले हूं। बहुत सारे लोग इस तरीके से कहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें भले काम करने की जरूरत है और हम अपने आप अगर अच्छा काम करें तो परमेश्वर को आप और मैं प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जहां तक बाइबल आपको मुझे समझाती है, और वो ये है, आपका मेरा विश्वास प्रथम है और वह विश्वास आपको मुझे अनुग्रह देता है भले काम को करने के लिए। लेकिन कई बार हम इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। हमें लगता है अगर मैं भले काम करूंगा तो परमेश्वर उससे प्रसन्न रहेगा, और निश्चय मानिए कि परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन आपके काम से पहले आता है मसीह यीशु के ऊपर आपका विश्वास, मसीह के ऊपर आपकी आस्था, और उसके बाद आता है आपके अच्छे काम। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर एक कोढ़ी आपके पास आया है और उसके हाथों से पस बह रहा है और उसके हाथों से लगातार गंदगी बह रही है और मवाद उसके हाथों से बहता चला जा रहा है, और ऐसे समय अगर एक कोढ़ी आता है और अपने अच्छे हाथ उस मवाद वाले हाथों से एक लड्डू उठाकर या मिठाई उठा के जो आपकी पसंदीदा है, अगर वो आपको देगा, क्या आप उसको खाएंगे? और आप कहेंगे नहीं भाई, मैं नहीं खा सकता हूं। और मैं आपसे बोलूंगा क्यों नहीं आप खाएंगे? क्योंकि वो भले काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, वो आपको मिठाई खिला रहा है। लेकिन आप मुझसे कहेंगे नहीं भाई, इससे पहले वो मिठाई मुझे खिलाए, मैं चाहता हूं और चाहती हूं कि उसके हाथ साफ हो जाए। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे भले काम अगर मसीह यीशु में होकर नहीं है, प्रभु की आत्मा के द्वारा अगर प्रेरित नहीं है, परमेश्वर के वचन के ऊपर अगर आधारित नहीं है, प्रभु की आराधना से या परमेश्वर की उपस्थिति से अगर वो निकल कर नहीं आते हैं, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर आपके मेरे भले काम ऐसे ही मानो हाथ में आपके मेरे कोड़ है और आप और मैं भले काम कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं भाई, सबसे पहले हाथों का शुद्धिकरण, और उसके बाद अगर वो कुछ भी करे तो स्वीकार नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले विश्वास और उसके बाद भले काम। आज सुबह के समय परमेश्वर आपको मुझे अनुग्रह दे कि आप और मैं इस बात को समझें कि आप और मैं विश्वास को प्रथम स्थान दें, आप और मैं विश्वास का प्रचार करें, आप और मैं लोगों को विश्वास में मजबूत रहने के लिए कृपा दें, और साथ ही साथ हम लोगों का प्रार्थना करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि वह भले काम करने वाले हों। बिना भले काम के आप और मैं इस दुनिया में जी भी नहीं सकते। आपको मुझे आवश्यकता है भले काम की, लेकिन परमेश्वर आपको मुझे अनुग्रह दे, क्योंकि बाइबल आपको मुझे समझाती कि आप और मैं अपने काम के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते। आप और मैं अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप और मैं स्वर्ग जाते हैं मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, मसीह की धार्मिकता के द्वारा, यीशु के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु आज आपकी मेरी सुबह के समय आंखें खोले ताकि आप और मैं विश्वासी बने, विश्वास करें और उसके बाद भले कामों पर विश्वास करें और करने वाले हों। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे, हम इस गहराई को समझें, अपने जीवन में इस बात को जानें खुदावन, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि उनके काम उन्हें उद्धार दिलाते हैं, लेकिन नहीं प्रभु, हमारे काम हमें बचा नहीं सकते, हमारी भले बात हमें बचा नहीं सकती। हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो तू बचा सकता है। तेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्रभु हम शुद्ध किए जाते हैं, और उसके बाद हम जो भी तेरे राज्य में होकर करें वह तो स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।